बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 9 सब्जेक्ट जनरल मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 में हम लोग कर रहे हैं काइंड ऑफ प्रोपोर्शन में इनवर्स प्रोपोर्शन, और आज हमने उसके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 टाइम करने। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, बताएं व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। यस, इनवर्स प्रोपोर्शन आपके पास कौन से प्रोपोर्शन है? फर्स्ट तो बताएं व्हाट इज प्रोपोर्शन। Yes, the equality of two proportion, the equality of two ratio is called proportion. ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट आपके पास उसकी काइंड्स कौन कौन सी हमने काइंड्स हमारे पास कितनी काइंड्स है? 3 काइंड्स हैं। जी, कौन कौन सी हमारे पास है? डायरेक्ट, इनवर्स एंड कंपाउंड। पहली हमने कौन सी टाइप की थी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा प्रोपोर्शन से स्टूडेंट्स? यस, increase in one quantity also increase in other quantity, and the increasing decrease one quantity is decrease in ratio of one quantity decrease also decrease in other quantity। ठीक है, तो वो आपके पास क्या था? डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारे पास इनवर्स, देखिए इनवर्स क्या है? बैक जाना। ये इनवर्स तो आपको पता ही है ना। अब इनवर्स में हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है? इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज द प्रोपोर्शन डिक्रीज इन सेकेंड क्वांटिटी, एंड डिक्रीज वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी विल बी डिक्रीज, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। एक आपके पास इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी, तो दूसरी उसकी जो आएगी प्रोपोर्शनैलिटी में वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो हमने से क्वेश्चन 1, 2, 3 किया था। आज हम करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं विद द शॉर्टफॉल ऑफ 2700 megawatt supply of electricity in urban areas was restricted to 16 hours per day. Shortfall remain to 2400 milliwatt. For how many hours per day would be electricity available in urban areas? Okay, क्या कहते हैं कि with the shortfall of 2700 megawatt supply of electricity in urban area was restricted to 16 hours per day. अच्छा, कहते हैं कि शॉर्टफॉल है, यानी कि बिजली की कमी है, तो अर्बन एरिया में हम क्या कहते हैं? अर्बन एरिया में जो गांव के साइड है वहाँ पे उन लोगों ने बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उन्होंने कहा है 16 आवर्स पर डे होगी, यानी कि 24 आवर्स पर डे। वो 24 आवर्स में से 16 आवर्स वो उनको बिजली सप्लाई करेंगे। अच्छा जी, आप कहते हैं व्हेन शॉर्टफॉल रिमेन 2400 मेगावाट फॉर हाउ मैनी आवर्स पर डे शुड बी इलेक्ट्रिसिटी बी अवेलेबल इन अर्बन एरिया। ठीक हो गया? अब आपके पास कहते हैं कि 27 मेगावाट शॉर्टफॉल जो है इलेक्ट्रिसिटी का, तो अर्बन एरिया रिस्ट्रिक्टेड हो गए। अर्बन एरिया में उन्होंने कहा कि कितना आपके पास 16 आवर्स पर डे देंगे। अब कहते हैं व्हेन द शॉर्टफॉल रिमेन 2400 मेगावाट हाउ मैनी आवर्स पर डे शुड बी इलेक्ट्रिसिटी बी अवेलेबल इन अर्बन एरिया। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं? शॉर्टफॉल तो रिमेन है, उन लोगों ने कितना अब क्या कर दिया? सप्लाई 24 मेगावाट कर दी। ठीक है, अब 2400 मेगावाट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर ली। तो आप कहते हैं अब कितने घंटे बिजली फराहम करेंगे अर्बन एरिया को, जबकि शॉर्टफॉल अब 2400 मेगावाट पे आ गए। ठीक है ना, पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया। तो आप देखिए शॉर्टफॉल द इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल फॉर एक्स आवर्स, कितने घंटे चाहिए हमें इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, शॉर्टफॉल पहले कितना था? 2700 था, और कितनी आपको वो दे रहे थे? 16 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे। अब शॉर्टफॉल 2400 हो गया है, तो अब कितने आवर्स आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? यानी कि शॉर्टफॉल 2400 मेगावाट आ गए ना,
अब थोड़ा सा जो उसका इलेक्ट्रिसिटी है, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की, वो लोग कितनी कर दिया उन्होंने, 2400 मेगावाट कर दिए, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो आपको पता है उन्होंने जो उसका वो था कम कर दिया। शॉर्टफॉल आपके पास था 27 विद द शॉर्टफॉल ऑफ 27 मेगावाट, ठीक है। वहाँ पे अब 27 मेगावाट पहले ज़्यादा था, ठीक है, उनके पास शॉर्टफॉल। फिर उनके पास शॉर्टफॉल जो है वो कम हो गया, कितना हो गया, 2400 मेगावाट हो गया। अब 2400 मेगावाट में कितनी घंटे बिजली रहेगी, ठीक है। वहाँ पे पहले देखे 2700 थी, तो आवर्स कितने मिले उनको, 16। अब 2400 हो गई ना, तो अब आवर्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन आ गया, इन्वर्स प्रोपोर्शन आ गया, ठीक है। 2700 रेशो 2400 प्रोपोर्शन x रेशो 16, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमने एक जो रेशो है उसको हमने उसके इंसिडेंट और सब्सिक्वेंट चेंज कर लेना है। तो इसमें हम x पहले लिख लेते हैं, ठीक है, x रेशो 16 कर लेते हैं। अब वही एक्सट्रीम एंड मीन हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाए, 2400 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2700 मल्टीप्लाई बाय 16। अब हमने इसको डिवाइड कर लिया 2400 बोथ साइड, सिंप्लीफिकेशन कर ली, 0 0 फिनिश हो गए। 24 और 16 4 पे डिविजिबल है, 4 6, देन 27 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 6, डिविजिबिलिटी 3 आ रही है, तो क्या आ गया 2 9 2 आ गया, देन डिविजिबल बाय 2 2 1 2 2 2 4 18। थर्स द इलेक्ट्रिसिटी विल बी अवेलेबल फॉर 18 आवर्स, ठीक हो गया। 24 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जब होगी सप्लाई उसकी होगी, तो फिर जो है बिजली ज़्यादा टाइम रहेगी, यानी कि 18 आवर्स रहेगी 2400 मेगावाट पे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आ गया, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो उसको उन्होंने अब उसका जो प्रेशर है ना वो कम कर दिया है। तो जब उसकी मतलब वो जो बिजली की जो आता है ना हमारे पास, हमारे घरों में जो लाइट आती है, लाइट होती है, तो बाज़ औक़ात वो बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है ना, और बाज़ औक़ात उसकी डिम हो जाती है, यानी कि वो मेगावाट कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। जब ज़्यादा होते हैं तो यकीनन फिर बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो फिर इसलिए वो कम आवर्स रहती है। और जब उसकी स्पीड कम होती है, ठीक है, बिजली की जो आपके पास सप्लाई मेगावाट जब वो कम हो जाता है, तो फिर यकीनन वो ज़्यादा टाइम उसकी चल जाती है ना, थोड़ा लाइट का दौरानिया ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जब, इसलिए हमारे पास ये जो आवर्स हैं 18 आवर्स आ गए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन का। अब कहते हैं 2 treasurers कैन कंप्लीट ट्रेजिंग द yield ऑफ wheat एट अक्रम फार्मर इन 6 hours. हाउ मैनी treasures विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 hours, ठीक हो गया। अब 2 ट्रेजर मीन 2 काश्तकार हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, उनका एक अक्रम की फार्म में एक पोर्शन हील्ड है, एक एरिया है, उस पर उसने गंदम लगाई हुई है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि वो जो 2 ट्रेजर्स हैं वो कितने घंटे लगा रहे हैं उसको ट्रेजिंग करने में, उसकी मतलब काश्तकारी करने में 6 घंटे लगा रहे हैं। अच्छा जी, अब कहते हैं कि हाउ मैनी ट्रेजर वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days. अब उतना ही काम है, ठीक है, वही एरिया है, अगर हम वर्कर्स को बढ़ा देते हैं तो हमारे पास कितना टाइम में वो काम कंप्लीट होगा। तो अब कहते हैं, देखें, जब हमारे पास लोग कम थे तो घंटे ज़्यादा लगे, जब लोग ज़्यादा हो जाएंगे यानी कि काम फिर ज़्यादा लोग जब लोग कम रिक्वायर्ड हाउ मैनी। अच्छा जी, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि घंटे हमारे पास कम हो गए हैं। अब कहते हैं कि वही काम उन्होंने 4 घंटे में कंप्लीट करना है, तो फिर बताएं कि कितने लोग चाहिए होंगे, ठीक हो गया। तो 4 घंटे यानी कि अब घंटे कम हो गए, आवर्स यहाँ पे कम हो गए हैं, लोग उतने ही हैं, आवर्स कम हो गए हैं। लेट एक्स ट्रेजिंग विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क, आवर्स कितने 6
6 आवर्स में कितने लोग काश्तकारी कर रहे थे? 2 लोग कर रहे थे। अब यहाँ पे जो वर्क है वो कांस्टेंट है, यानी कि वर्क सेम ही है दोनों के लिए, चाहे वो 2 लोगों के लिए है या 4, ठीक है, ज़्यादा लोगों के लिए। काम हमारे पास वही है लेकिन आवर्स कम हो गए हैं, ठीक है। जब घंटे कम होंगे तो 100% लोग ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि कम लोग ज़्यादा वक्त लगाते हैं काम करने में और ज़्यादा लोग कम लोग, ठीक है। अब कम थे, यहाँ पे 2 लोग थे तो उन्होंने 6 घंटे लगाए, तो यहाँ पे यकीनन ज़्यादा लोग होंगे तो वो 4 घंटे में काम ख़त्म करेंगे ना। दिस इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। और ये कैसे इनवर्स प्रोपोर्शन आओगे? और यहाँ पे डिक्रीज हुए तो मेंस इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन 6:4 प्रोपोर्शन x:2। 6, अब हमने इसको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन ले लेते हैं। 6 × 2 4 × x और 4x = 12, डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड, तो x = 3। Hence treasure will be required to complete the same work in 4 hours, ठीक है। यानी कि एक बंदा यहाँ पे 3 लोग हो जाएंगे तो वो लोग 4 घंटे में भी काम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। जब लोग कम होते हैं तो आवर्स ज़्यादा होते हैं, जब लोग ज़्यादा होते हैं तो आवर्स कम होते हैं, और आवर्स और जो वर्कर्स का प्रोपोर्शनैलिटी है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है, ठीक है ना। ये सिंपल आपके पास एग्जाम्पल भी है, देखें जब घर में भी आप लोग घर में ज़्यादा लोग काम करते हैं तो काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है, और अगर वही वर्क एक बंदा कर रहा है तो वो ज़्यादा टाइम लगाता है, ठीक हो गया ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल, ये यहाँ पे भी वही तकरीबन क्वेश्चन है ना कि 2 लोग 6 घंटे लगाने हैं तो 4 घंटे में कितने लोग फिर रिक्वायर होंगे कि वो काम 4 घंटे में ख़त्म हो जाए। तो ज़्यादा लोग होंगे तो कम आवर्स में काम कंप्लीट होगा, तो ये इस तरीके से इनवर्स प्रोपोर्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, अ पैसेंजर ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन 2 cities in 2 hours 40 minutes at an average speed of 30 km/h. A express train covers the same distance in 2 hours. Find the average speed per hour of the express train. ओके जी, 2 ट्रेन्स हैं, उनका डिस्टेंस जो है, 2 डिस्टेंस क्या है, बिटवीन 2 cities। अच्छा जी, पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन। एक पैसेंजर ट्रेन होती है यानी कि उसमें लोग सफ़र करते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें सामान वगैरह जो है वो लेके जाते हैं। अब कहते हैं पैसेंजर ट्रेन जो है वो डिस्टेंस कवर करती है 2 सिटीज़ के दरमियान 2 घंटे 40 मिनट में, और एवरेज स्पीड उसकी क्या है, 30 km/h। अब एक्सप्रेस ट्रेन ने भी कवर करना है सेम डिस्टेंस इन 2 hours, ठीक है। अब एक्सप्रेस ट्रेन ने 2 hours में उतना ही डिस्टेंस कवर करना है, तो कहते हैं फाइंड द एवरेज स्पीड पर आवर ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। अब कहते हैं एवरेज उसकी स्पीड फाइंड करें कि उसकी स्पीड कितनी हो कि वो 2 घंटे में अपना उतना ही डिस्टेंस कवर कर ले जितना पैसेंजर ट्रेन कवर कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपके पास क्या है, बस यहाँ पे जो आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपके पास सेम है दोनों के लिए। एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। स्पीड इसकी 30 किलोमीटर थी, और आप कहते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होगी कि 2 hours में वो कंप्लीट कर ले उतना ही डिस्टेंस। अच्छा जी, लेट एक्स बी द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। 2 hours 40 minutes, 40 minutes को हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो 40 × 40 को आप 60 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मिनट्स आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे आवर्स में, 2 × 2/3 आ जाए। टाइम रेशो स्पीड, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी 2 रेशोज़ बन रही है, टाइम का रेशो बना और स्पीड का रेशो बना, ठीक है ना। टाइम और स्पीड ये 2 रेशोज़ हमारे पास है, और डिस्टेंस हमारे पास सेम है। तो ये देखें, अब हमारे पास 2 hours and 40 minutes टाइम रिक्वायर्ड, टाइम उसने इतने आवर्स में पैसेंजर ट्रेन ने 30 किलोमीटर स्पीड से 2 सिटी के बिटवीन
जो है डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, अब पैसेंजर ट्रेन को भी 2 घंटे दे दिए, उन्होंने 2 घंटे दे दिए कि 2 घंटे में आपने इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, यानी कि 2 सिटीज़ के बिटवीन, 2 शहरों के दरमियान उन्होंने इतना ही डिस्टेंस कवर करना है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, टाइम यहाँ पे ज़्यादा था, स्पीड कम थी। अब टाइम कम हो गया, तो टाइम कम हुआ तो यकीनन वो स्पीड ज़्यादा करेगा, तो वो अपना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा ना, सेम डिस्टेंस। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन आ गया? इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, क्योंकि टाइम डिक्रीज हो गया तो स्पीड आपके पास क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, तो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम क्या करते हैं? 2 × 2/3 रेशो टू प्रोपोर्शन। अब x रेशो 30 ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं? एक रेशो को हम उनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम लास्ट लिख लेते हैं और बाद में स्टार्ट वाला लिख लेते हैं। ओके, अब हमने इसके एक्सट्रीम और मीन ले लिए, यानी कि इसको ये आपके पास कौन सा था? मिक्स फ्रैक्शन थी, हमने उसको प्रॉपर में की तो 8/3 आ गई। 8/3 इंटू रेशो 2 प्रोपोर्शन x रेशो 30 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मीन प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 2 × x 8/3 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडिंग। अब इसे हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं? डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। 2 डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 8/3 मल्टीप्लाई बाय 30/2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 2 4s are आपके पास क्या आ गया? 8। उसके बाद आपके पास क्या है? आपके पास आ गया 4/1 एंड 10/1। 4 10s are 20. x is equal to 40 km/h. Hence the required average speed of express train should be 40 km/h. ठीक हो गया। अब देख लिया ना आपने स्टूडेंट्स के स्पीड ज़्यादा करेगा तो वो 2 घंटे में सफ़र कंप्लीट करेगा ना, उतना ही। तो ये हमारे पास आ गया इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि पैसेंजर ट्रेन ने 2 घंटे और कितने मिनट्स लगाए? 2 × 2/3 आवर्स लगाए। अब ऐसे उसकी स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर थी। अब पैसेंजर ट्रेन को कहते हैं कि आपने भी इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन 2 घंटे में कंप्लीट करना है। डिस्टेंस सेम दिया था दोनों को, लेकिन क्या था कि टाइम कम दे दिया। एक का टाइम ज़्यादा था, दूसरे का कम था। तो अब जब दूसरा कब उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा? जब वो अपनी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा रखेगा तो वो फिर जल्दी कवर कर लेगा। तो उसने कितनी ज़्यादा कर ली? यानी कि 40 किलोमीटर पे वो अपनी स्पीड रखेगा ट्रेन की, तो उसका डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन। काइंडली डू दीज क्वेश्चन इन योर कॉपीज एंड डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस एट होम। और अगर कोई क्वेरी है तो काइंडली यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।